हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 11.3 फिनिश कर ली है। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4। इससे पहले के जो वीडियोस है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और प्लस आई बटन पे भी क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियोस एक्सरसाइज वाइज पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 11.4 जो है, इसमें आप स्फेयर यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना होगा और हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम निकालना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका क्या वॉल्यूम होता है और कैसे आपका ये फॉर्मूला जनरेट होगा। तो अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर आपका इस टाइप का होता है। ये आपका स्फेयर हो गया। और इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होगा, मतलब इसके अंदर की जो कैपेसिटी होगी वो आपकी क्या होती है, डेट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आपका स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर हम लोग बात करें किसकी, हेमिस स्फेयर की, तो आपका हेमिस्फेयर कैसा होगा, हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर आपका ये होता है। ठीक है, तो अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर क्या है, एक तो हाफ है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो आपका होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू हाफ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, हाफ से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 कटेगा, डेट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपके दो फार्मूले यूज होंगे, एक तो स्फेयर का, दूसरा हेमिस्फेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो एक हम लोग क्या करते हैं, स्फेयर बना लेते हैं। ये आपका एक स्फेयर बना हुआ है और इसकी जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, थोड़ा सा गला खराब है इस वजह से वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है अलग से 3.14, तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, 22/7। तो लिखेंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर कितना दिया है, आर की वैल्यू दी है 7। ठीक है, और हमेशा बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए 7 की पावर क्यूब है, तो ये नहीं 7 की पावर क्यूब आप 343 नोट कर दे, नहीं, आप क्या करिए, सिंपली 7 × 7 × 7। ठीक है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जो हो जाए वो और ईजी रहे। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में हम लोग को मल्टीप्लाई करनी, तो 7 से 7 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और तो हम लोग का कुछ नहीं कट रहा है इसमें, तो बस आगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई का करते हैं 22 की 4 से तो 88, और इधर कितना आएगा 49 अपॉन का 3। इसको ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 4312 अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना टाइम जाएगा, 3 × 1 = 3, और फिर कैरी आएगा तो 3 × 4 = 12, 12 का कैरी, फिर 3 × 3 = नहीं, 3 × 4 = 12, हाँ, फिर 3 × 3 = 9, और 9 का 2 जाएगा, 3 × 7 = 21, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और ये आपका आएगा 3। तो डेट इज 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो अब हम लोग करते हैं इसके सेकंड पार्ट को।
ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपका। सेकंड पार्ट है आपका जिसमें रेडियस दी है 0.63 मीटर, आर इक्वल टू 0.63 मीटर। वही क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 को 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब का मतलब क्या है, आर कितना है 0.63, तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 0.63 और मल्टीप्लाई 0.63। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 0 कट करते हैं, 7 से कट करते हैं इसको, 9 7 9 63, 3 से कटते गए, 3 3 जा 9, 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 88। लिखेंगे 3 इंटू 63 अपॉन का कितने 0, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा 63 आपका ये 2 बार है। अब मल्टीप्लाई आपकी कैलकुलेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए, तो 88 की मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 3 से, तो आएगा 3 8 जा 24 और ये 264, और इधर 63 इंटू 63 करेंगे। तो मैंने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक कि अगर 63 का स्क्वायर करना है या किसी का भी स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 09 और 6 का स्क्वायर 36, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ये कितना आ जाएगा 9693 आएगा, 3969 अपॉन का 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे अब 264 की 3969 से, तो डायरेक्ट आपकी मल्टीप्लाई मैं लिख दूंगा 1047816 अपॉन में 0 कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 5 6 मतलब 1 के बाद, तो आपका आंसर आएगा 1.04781 और यूनिट कितनी आएगी सेंटीमीटर, और सॉरी सेंटीमीटर नहीं आपका मीटर में है, तो आएगा आपका मीटर क्यूब। कितना आएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को फिनिश कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ ए डायमीटर। मतलब डायमीटर गिवन है और हम लोग का अमाउंट ऑफ वाटर बताना है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जो भी हम लोग का क्या होता है वॉल्यूम होता है, वही एक्चुअल में उसकी क्या होती है कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है और इसके अंदर मान लीजिए कितना है, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर बताइए। इसमें मान लीजिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो इसके अंदर कितना पानी है अगर इसकी डायमीटर दी है। तो जैसे पहले पार्ट की तरफ देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, रेडियस को क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 28/2 करेंगे कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 14 सेंटीमीटर आया है तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल टू कितना होगा, ये स्फेयर के फॉर्म में है तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है हम लोग का 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 काट देंगे और कुछ कटेगा नहीं, सारी कैलकुलेशन होगी। तो ये 2 4 जा कितना होता है 8, 8 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे कितना आएगा 176 और ये आपका 14 इंटू 14 कितना आएगा 196 अपॉन का 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 344 आएगा 3496 अपॉन का 3। अब इसको हम लोग होल में लिख सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी आएगा 1 और ये आपका आएगा 4 से। अब 9 टाइम्स ले जाएंगे, 3 9 जा
27 का फिर बन जाएगा 26 आ जाएगा। तो अगर 8 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 बचेगा और नीचे आएगा 3। तो इस तरीके से ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 11,498 टू होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जो इसका वॉल्यूम होगा यही इसका क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख भी देंगे इसको, ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पे, इसको मैं यहीं साइड में लिखे दे रहा हूँ, लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड स्फीयर, या ऐसे लिख लीजिए अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू कितना होगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस वैल्यू चेंज है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, वही डायमीटर हम लोग को कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है हम लोग का 0.21 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ध्यान रखिएगा कि 0.21 अपॉन का 2 होगा, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करने लगेंगे, बस इतना ही करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 21/200। अब इसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो उन्हें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब यहाँ पे हम लोग को रेडियस क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21/100, सॉरी 21/200, 21/200, 21/200 और 21/200। 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, 3 से 3 कटेगा, और यहाँ 2 से काटेंगे, 200 जा और 2 11 जा, और इसको 2 से और हम लोग काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 200 टाइम्स, और फिर 2 1 जा 2 और ये 100 टाइम्स। तो ऊपर हम लोग का बच रहा है 11 इंटू 21 इंटू 21 कितना होगा, डेट इज़ 441। ओके, तो इसको लिख लेंगे 441, और नीचे कितने जीरो आने, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 की अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 हो जाए 11 का कैरी 1, 11 4 जा 44, कैरी 1 था तो 45, कैरी 4, 11 4 जा 44, 44 1 48, नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो इसको अगर और फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे 6 जीरो हैं, ऊपर डिजिट कितनी है 4 हैं, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। तो लिखेंगे 0.00485 मीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो आपका 0.00485 मीटर क्यूब होगा। तो नीचे लिख लीजिएगा कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाई सॉलिड स्फेरिकल बॉल इक्वल टू 0.00485 मीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन 9th में। क्या है, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज द 4.2 सेंटीमीटर। एक हम लोग को मेटेलिक बॉल है जिसकी डायमीटर कितनी दी है, इसकी डायमीटर बना देते हैं, इसकी डायमीटर है आपकी 4.2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4.2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मास, मास निकालना है। अगर डेंसिटी हम लोग को गिवन है कितनी, डेंसिटी गिवन है हम लोग को 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। हम लोग का डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 4.2, डायमीटर इतना दिया है, तो रेडियस कितनी होगी r बराबर d/2। तो r बराबर इसको क्या करेंगे 4.2, तो कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को मास निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्यों वॉल्यूम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक।
तो यहाँ से पहले हम लोग अगर वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, तो यहाँ से मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी पता है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल इक्वल टू कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हम लोग को 22/7, 22/7। आर कितना है, आर है हम लोग का 2.1, 2.1 और इंटू 2.1, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखिए सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे कुछ कटेगा, यस कटेगा हम लोग का 7 से, 7 3 जा 21, 3 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा हम लोग का 88 इंटू 441 अपॉन का 12330। अब वॉल्यूम देखिए इतना आ गया है हम लोग का, अभी इसको इतना ही रखेंगे। अब देखिए वॉल्यूम आया है, तो हम लोग को सॉल्व कितना करना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, वॉल्यूम हम लोग को इतना आ गया है, हम लोग को मास निकालना है। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो लिखेंगे मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी कितना गिवन है, क्वेश्चन में दिया है 8.9, और वॉल्यूम कितना है 88 इंटू 441 अपॉन का 1000, पॉइंट हटाएंगे 10 और बढ़ जाएगा, लिखेंगे 89 इंटू 88 इंटू 441 अपॉन का 12340। इनकी सबकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 3453912, और नीचे 12344 है, 40 है, तो पॉइंट लगेगा आपका 345 पॉइंट, हाँ 3912 ग्राम। ओके, तो इसका जो आंसर होगा आपका मास कितना आएगा, मास आएगा 345.3912 ग्राम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है एक अर्थ का वॉल्यूम और अर्थ के मून का फ्रैक्शन निकालना है, और हम लोग को गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो एक्चुअल में 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ मून जो दिया है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू 1/4, 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन को समझिए, बहुत सिंपल है, अलजेब्रा की तरीके से लीजिए, द डायमीटर ऑफ द मून, इसका मतलब होता है इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 का मतलब 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ के, डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब हम लोग क्या करें, अगर अर्थ की डायमीटर को मान ले क्या, x मान ले, लेकिन लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू क्या होगा, x, तो डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, डायमीटर ऑफ द मून इक्वल टू कितना होगा आपका, x लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x/4। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब डायमीटर हम लोग की इतनी है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, क्योंकि रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ ही तो होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या निकालें, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अगर हम लोग लिखें रेडियस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की डायमीटर कितनी x,
तो रेडियस कितनी होगी x/2, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करें किसकी, रेडियस ऑफ द मून की, तो रेडियस ऑफ द मून इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर मून की कितनी है x/4। अब x/4 का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो अपॉन में 2 जाएगा, और 2 किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा x/8। तो हम लोग रेडियस ऑफ मून कितनी लिखेंगे x/8। अब हम लोग को देखिए निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को यहाँ से फ्रैक्शन किसका, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द मून। तो लिखेंगे रेशियो या फ्रैक्शन, कुछ भी लिख दीजिए, फ्रैक्शन लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, जो पहले होगा उसको पहले, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द मून। अच्छा देखिए दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे आपके किस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो लिखेंगे 4/3 पाई। अब देखिए अर्थ की रेडियस बड़ी है तो इसको हम लोग लिखेंगे R3, और मून की कितनी छोटी है तो इसको लिखेंगे 4/3 स्मॉल r3। अब यहाँ से 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। अब देखिए कितना है, R का क्यूब, कैपिटल R क्यूब जो है आपका, अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल R जो है वो किसके, x/2 के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे x/2 का होल क्यूब, और स्मॉल r जो है रेडियस वो किसके बराबर, मून के। तो ये आपका कितना है, x/8 का होल क्यूब। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये क्यूब है तो लिखेंगे x³ अपॉन का कितना 8, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये आपका आएगा x³ और 8 का क्यूब कितना होता है, डेट इज 512। x³ कट जाएगा, 8 बन जाए 8, ठीक है, 6 टाइम जाएगा, 8 6 जा 48, और 3 का जाएगा 8 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बचेगा 64/1। तो इसका रेशियो फ्रैक्शन कितना आएगा, 64/1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 64/1। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू 64/1। अगर यहीं पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको क्या पलट दें, ऐसे लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 64/1 है, अब आ जाएगा 1/64, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून, तो आपका आंसर क्या होगा 64/1 या 64/1। तो इस तरीके से हम लोग का ये टोटल 4 क्वेश्चंस हुए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।